ज्वालामुखी मुख्य रूप से जो होता है ना, पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लो, फिर आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। हमने बताया था कि जो पृथ्वी है ना, वो 3 लेयरों में बनी हुई है ना। एक जो सबसे अंदर वाला जो लेयर है, इसको बोलते हैं हम कोर, बोलते जाओ। जो दूसरा लेयर है, इसको बोलते हैं मेंटल, और जो तीसरा है वह है क्रस्ट। इसके अगर हम बनावटों का बात करें, इसमें जो अंदर स्ट्रक्चरल स्थिति में चलो, इसमें तत्वों की उपस्थिति को देखते, इसमें नीफे है, इसको निकेल और फेरस, जिसमें सिलिकॉन और सिलिका और मैग्नीशियम, और इसमें सिलिका और एल्युमिनियम है। और इसके अवस्था का बात करें तो यह द्रवित है, पिघला हुआ है, यह कठोर है, और यह मुलायम है, यही है ना। तो ये 3 अवस्थाएं हैं इसकी। तो अगर ये द्रवित अवस्था में है ना, और ये जो मेंटल वाला है ये कठोर अवस्था में है। हमने बताया था कि यह कई जगहों से दरारें बनकर टूट गया है, जिसको हम प्लेट बोलते हैं। तो इन प्लेटों के जो किनारे हैं, इन प्लेटों के संचरण के कारण उसमें खिसकाव होता है। किनारे 3 प्रकार के होते हैं, बताया था। कौन कौन किनारा होता है? एक अभिसारी, अपसारी और समानांतर। ये 3 प्रकार की जो किनारे हैं, उसमें से एक किनारा हमारा है, इसको हम बोलते हैं अपसारी, है ना। जैसे मान लो एक प्लेट यह है, दूसरा प्लेट यह है ना, और इसी के ऊपर हमारा ये क्रस्ट है, और ये नीचे मान लो कि हमारा कोर है ना। और इस कोर में है मैग्मा। मैग्मा मतलब कि जो लोहा है ना, ये 6000 डिग्री सेल्सियस पर स्थित है, और 6000 डिग्री सेल्सियस पर वो पिघला हुआ है। तो अब यह पिघला हुआ लोहा जब इन दरारों में खिसका होता है ना, इस तरह के अपसारी प्लेटों के, मतलब कि जब दूर भागता है प्लेट, तो इस किनारे पर से हो करके यह जो मैग्मा है ये बाहर निकलने का प्रयास करती है, और इस क्रस्टीय वाले भाग को भेदते हुए जब यह एक विस्फोट के साथ धरातल पर पहुंचती है ना, तब इसको हम क्या बोलते हैं? तब इसको ज्वालामुखी बोलते हैं। बात समझ में आया? ज्वालामुखी जो है यह एक घटना है, भूगर्भीय घटना है, जो अंतर्जात बलों के कारण होता है। अंतर्जात मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर जो बलें हैं उनके कारण ये जब विस्फोट होता है, तो इसके साथ में लावा कौन हो गया? ये मैग्मा वाला। दूसरा राख है, भाप है, और कुछ गैसें हैं जो एक साथ इसमें से निकलती हैं। आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उसमें पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी उद्गार के समय इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, या इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है, अगर वो पता हो तो नहीं पाया जाता, एलिमिनेशन हो सकता है। तो क्या क्या इसे मिलेगा? लावा क्या है? यही मैग्मा है। जब ये धरातल पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? लावा। राख है, राख मतलब कि जब हम भूपर पट्टी में पहुंचते हैं तो इसमें बहुत सारे जीवाश्म है, इन जीवाश्मों के कारण राख मिल जाता है। भाप जो इसमें अंडर वाटर है, उसके चलते भाप बन जाता है, और कुछ गैसें हैं जो इस प्रक्रिया के दौरान निर्मित होते हैं, और इन्हीं के जो बाहर निकलता है तो इसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी में सबसे अधिक जलवाष्प होता है। जलवाष्प इसलिए होता है क्योंकि इसमें 46% ऑक्सीजन का मात्रा है ना, और साथ में जल है। यहाँ पर यह भूपरपट्टी वाला एरिया में जो अंडर वाटर जिसे हम पानी निकाल कर पीते हैं ना, ये सब इसी में है। तो इसके वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या मिलेगा? भाप मिलता है। और इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन आदि गैसें भी मिलती हैं। बात समझ में आया? और यदि जलवाष्प का बात किया जाए तो यह सबसे ज्यादा 60 से 90% तक ये जलवाष्प है। कोई दिक्कत? ज्वालामुखी किसे कहेंगे? ज्वालामुखी वह भूगर्भीय क्रिया है, भूगर्भीय घटना है जो एक विस्फोट के साथ धरातल पर पहुंचती है, और इसमें लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें मौजूद होती हैं। बात समझ में आया? जब ज्वालामुखी निकलता है तो इस तरह से यह क्रिया होती है ना। ज्वालामुखी की यह एक घटना है जिसमें देखो कि ये छोटे छोटे दरारों के माध्यम से निकल रही है, देख रहे हैं ना, इन दरारों के माध्यम से यह पहुंच रहा है, और जब यह क्रस्ट वाला हिस्सा में पहुंचा है ना, तब आकर के यहां पर यह विस्फोट हुआ। बात समझ में आया? अब ये जो ऊपर देख रहे हो ना, जहां से ये मैग्मा निकल रहा है, देख रहे हो मैग्मा कहां तक? ऊपर तक, कई किलोमीटर ऊपर तक यह चला जाता है। जब धीरे धीरे ये जो इसकी छिद्र है यह बंद होने लगता है, कुछ दिनों के बाद में लगातार लावा का प्रवाह होता गया। कुछ दिनों के बाद में जब यह लावा का प्रवाह रुकता है ना, तो क्या होता है कि इस तरह की एक संरचना बन जाती है। जैसे मान लो कि यह सतह है हमारा क्रस्ट, जहाँ से ये इन छिद्रों के माध्यम से ये आ रहा था,
यहाँ पर कई तरह के संरचनाएं बनाया था, हमने बताया था। ऐसे ऐसे घूमते घूमते यह पहुंचा था, मान लो कि यहाँ पर आकर के इसने विस्फोट ऐसे किया था। तो जब ये विस्फोट किया ना तो ये ट्रायंगुलर बन गया, देख रहे हो ना, ट्रायंगुलर इसका शेप बन गया ये वाला। और अब ये लावा का उद्गार मान लो कि बंद हो गया है। अभी जो लावा निकल रहा था ना, अब ये बंद हो गया। बंद होने के बाद में यहाँ पर एक इस तरह के कटोरा नुमा संरचना बन जाता है। बात समझ में आया? जब ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर गड्ढा बन गया, क्योंकि ये सब बहते बहते यहाँ पर एक कटोरा नुमा संरचना बनी। यही जो संरचना है ना, ये क्रेटर कहलाता है। बात समझ में आया? क्रेटर किसे कहेंगे? ज्वालामुखी के मुख पर बनने वाला जो आकृति है वही क्या कहलाएगा? क्रेटर कहलाएगा। अच्छा, कभी कभी सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर झील कौन सा है? सुने हो? तो झील उसको बोलते हैं जब यह पानी से भर जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में जब कोई संरचना पानी से भर जाती है, चारों ओर से पहाड़ी है, बीच में जलाशय है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? झील बोलेंगे। अब यह बन गया क्रेटर झील। जब पानी भर गया, जैसे मान लो कि यह हमारी ज्वालामुखी थी, इसमें इस तरह का एक क्रेटर बन गया, और बाद में बारिश उरिश हुआ तो इसमें पानी भर गया, तो क्या हो गया? ये हो गया क्रेटर झील। बात समझ में आया? जो लोनार है, भारत का एकमात्र क्रेटर झील है महाराष्ट्र में लोनार, जो किस प्रकार का झील है? क्रेटर झील है। तो क्रेटर समझ में आया? क्रेटर झील समझ में आया? अच्छा, एक मैग्मा होता है। मैग्मा क्या है? वही है जो यहाँ से इस छिद्रों के माध्यम से जो निकल रहा है ना, जो पिघला हुआ लोहा, उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ स्वरूप है, जिसका रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह से पिघली हुई चट्टानों के द्वारा होती है, जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। बात समझ में आया? यही इसका जो कुल बनावट है वह किससे है? निकेल तथा फेरस से। लेकिन जब यह बाकी सारे सतहों से निकल कर आया, जैसे मान लो कि यहाँ पर जब ये था तो निकेल और फेरस था। निकेल और फेरस जब यह कोर में था, जब यह यहाँ से यहाँ पर आया तो इसको सिलिका भी मिला, मैग्नीशियम मिला, तो इसमें मिल गया कि नहीं मिल गया? इसको भी पिघला दिया। इसमें जब आया तो इसमें एल्युमिनियम भी मिला, उसको भी पिघला लिया, है ना। और इन सारे तत्वों से अभिक्रिया करके बहुत सारे अन्य तत्व भी निर्मित हुए। बात समझ में आया? तो जब यह यहाँ पर पहुँचेगा और धीरे धीरे यह ठंडा हो गया, ये मैग्मा निकला, कुछ दिनों के बाद में जब इसका ये मुख्य सब जब बंद हो गया, तब ये ठंडा हो गया, मतलब लावा निकलना बंद हो गया। और जब लावा निकलना बंद हो जाएगा तब यह धीरे धीरे एक चट्टान बन जाएगा कि नहीं? पर्वत बन जाएगा, पहाड़ की जैसा दिख रहा है कि नहीं? तब इसको हम बोलेंगे ज्वालामुखीय पर्वत। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखीय पर्वत। और ज्वालामुखीय पर्वत का विशेषता ये होगा कि इसमें जो चट्टान है ना, ये जो चट्टान है, चट्टानों पर भी हम बात करेंगे। जो चट्टान है इसमें जो कठोरता होगी, इसमें धात्विक जो तत्व है वह सबसे ज्यादा मिलेगा। धात्विक तत्व ज्यादा मिलेंगे। काहे कि इसमें क्या है? लोहा है। लोहा क्या है? धातु है। सिलिका क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। तो इस तरह के धात्विक तत्व इसमें ज्यादा मिलेंगे। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि लोहे की उपस्थिति किस प्रकार के पहाड़ों में मिलेगी, तो किस प्रकार के मिलेगा? ज्वालामुखीय, जहाँ जहाँ ज्वालामुखीय चट्टानें हैं वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा, सिलिका मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा। बात समझ में आया? तो धातु अगर हमें ढूंढना हो तो हम किस प्रकार के चट्टानों में ढूंढेंगे? ज्वालामुखीय चट्टानों में। अच्छा, इस प्रकार के जो चट्टान बनेंगे, चट्टानों पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। चट्टान क्या होता है? चट्टान वह संरचना है जिसमें कठोरता आ गई। कठोर संरचना को हम क्या बोलेंगे? चट्टान बोलेंगे। अब यह जो चट्टान है यह कई प्रकार का हो सकता है। जैसे इसका निर्माण का अगर हम क्रिया को देखें